हाँ जी, गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट 9 एंड नेम ऑफ यूनिट 9 इज बेटा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। नेम ऑफ यूनिट 9 इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और हम डिस्कस कर रहे थे रूल्स फॉर राइटिंग, रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ coordination compounds। Rules for naming of coordination compounds। लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मूला राइटिंग के रूल्स डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे, चार हमने रूल्स डिस्कस कर लिए थे, रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पांचवा रूल क्या है बेटा? पांचवा रूल क्या है? इफ कॉम्प्लेक्स इज ए कैटायन, इफ कॉम्प्लेक्स इज ए कैटायन, इफ कॉम्प्लेक्स इज ए कैटायन देन नेम ऑफ मेटल, नेम ऑफ मेटल आयन या मेटल एटम रिमेन एज सच, रिमेन एज सच, कोई भी चेंज नहीं होता। एट, एटो ऐसा कुछ भी वर्ड नहीं लगता। रिमेन एज सच फॉलोड बाय इट्स, फॉलोड बाय इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, followed by its oxidation state, followed by its oxidation state in parentheses, in parentheses, in parentheses at the end of, at the end of name of metal atom, at the end of name of मेटल एटम। मतलब क्या है बेटा? अगर कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है, कैटायनिक है, तो मेटल का नाम क्या रहता है? एज इट इज। और जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको हम क्या लिख देते हैं ब्रैकेट में, मेटल के नाम के बाद विदाउट एनी स्पेस, विदाउट एनी स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता। विदाउट एनी स्पेस बिटवीन देम। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं बेटा रूल क्या है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया बेटा, हमने एग्जाम्पल कंसीडर किया, फॉर एग्जाम्पल AgNH3 ट्वाइस विद Cl। और दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं बेटा हम, Pt प्लेटिनम, PtNH3 twice with Cl4, PtNH3 twice with Cl4। अब देखिए बेटा नेमिंग का रूल क्या था? पहले क्या लिखते हैं? कैटायन, फिर क्या लिखते हैं? लीगेंड, फिर क्या लिखते हैं? मेटल, और फिर क्या लिखते हैं? एनायन। सबसे पहले क्या लिखा जाता है? कैटायन, फिर क्या लिखा जाता है? लीगेंड, जितने भी हैं अगर प्रेजेंट कई हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर लिखी जाती है मेटल, और फिर क्या लिखा जाता है? एनायन। तो देखिए बेटा कोई कैटायन तो है नहीं, उसके बाद आ जाइए, हमारा कैटायन तो है नहीं, फिर आ जाइए लीगेंड। लीगेंड का नाम क्या है? डाई एमीन। लीगेंड का नाम क्या है? डाई एमीन। ओके, कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है तभी तो न्यूट्रलाइज किससे कर रखा है? एनायन से। डाई एमीन, मेटल का नाम, फिर आइए मेटल। मेटल क्या है? सिल्वर। अब देखिए सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट, सिल्वर की वैल्यू निकालनी है तो x, एक अमीन होता है न्यूट्रल, एक पे 0 तो दो पे भी क्या हो गया? 0। एक क्लोरीन पे चार्ज -1, ओवरऑल चार्ज 0, तो x की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी क्या आ गई? +1। तो मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मेटल की किस में रख दी? पैरेंथीज मतलब ब्रैकेट में, और उसके बाद क्या आ गया? एनायन। तो इसका नाम क्या हो गया? डाई एमीन, डाई एमीन सिल्वर 1 क्लोराइड। सारे वर्ड स्मॉल लेटर से लिखे जाएंगे और क्या लिखे जाएंगे? कॉन्टिन्यूअसली। उसके बाद इसका नाम देखिए बेटा, मेटल एटम है हमारी प्लेटिनम,
मेटल एटम क्या है हमारी, प्लेटिनम विद NH3 ट्वाइस, मेटल एटम इज प्लेटिनम विद NH3 ट्वाइस Cl4। तो पहले क्या लिखा जाएगा, कैटायन। क्या कोई कैटायन है, स्क्वायर ब्रैकेट से पहले कोई भी एनायन कैटायन नहीं है। तो फिर आइए लीगेंड। लीगेंड क्या है, 2 तो एमीन है और 4 क्या है, क्लोरो। तो नाम देखिए क्या होगा, डाई एमीन टेट्रा क्लोरिडो, 4 क्लोरीन है, क्लोरो कह दीजिए या क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरिडो। फिर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा प्लेटिनम, प्लेटिनम की क्या कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, देखते हैं। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो X, एक अमोनिया पे 0 तो 2 पे भी क्या हो जाएगा 0, एक क्लोरीन पे -1 तो 4 पे क्या हो जाएगा -4, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे 0। तो यहाँ से X की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी कितनी आ गई, +4। तो प्लेटिनम के ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी प्लेटिनम 4। तो यहाँ से हमने रूल सिर्फ इतना किया है बेटा, अगर कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है, कैटाइनिक है, तो मेटल का नाम क्या रहता है, एज इट इज। और जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किस में लिख दी जाती है, जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लिख दी जाती है मेटल के बाद। ये मेटल के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी, यहाँ पे भी मेटल के बाद इसकी ब्रैकेट में क्या लिख दी, ऑक्सीडेशन स्टेट कॉन्टिन्यूअसली विदाउट एनी स्पेस बिटवीन देम। मेटल के नाम में और ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी गैप नहीं होता। उसके बाद दूसरा रूल देखिए बेटा, इफ कॉम्प्लेक्स इज एनाइनिक, इफ कॉम्प्लेक्स इज एनाइनिक, अगर कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है एनाइनिक, देन नेम ऑफ मेटल, देन नेम ऑफ मेटल, नेम ऑफ मेटल एंड विद सफिक्स 8, एंड विद सफिक्स, द नेम ऑफ मेटल एंड विद सफिक्स 8। तो मेटल का नाम किस सफिक्स से एंड होता है, 8 से। मतलब क्या है, इसको भी हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया बेटा Na3Al(F6), Na3Al(F6). अब देखिए बेटा, कॉम्प्लेक्स हमारा जब एनाइनिक था, मतलब कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या था, नेगेटिव, इसलिए कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रलाइज हमने किससे किया है, कैटायन से किया है। कॉम्प्लेक्स हमारा जब एनाइनिक था इसलिए हमने कॉम्प्लेक्स को क्या न्यूट्रलाइज, काउंटर आयन कैटायन से न्यूट्रलाइज किया है। तो सबसे पहले तो देखिए सोडियम है, ओके, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवाई है, मेटल की कितनी बैलेंस करता है ये, 3 सोडियम पे चार्ज +3, एक पे +1 होता है। एल्यूमिनियम की निकालनी तो X, एक फ्लोरीन पे कितना होता है -1, 6 पे कितना हो गया -6, कोई ओवरऑल चार्ज नहीं है तो 0। तो X की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी कितनी आ गई, X की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी कितनी आ गई +K3, मतलब एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी क्या है +K3। अब देखिए बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज +3 -6, -3 है, -3 न्यूट्रलाइज किससे हो गया, 3 सोडियम से +3, ताकि कॉम्प्लेक्स हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इसका नाम देखिए बेटा सोडियम। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, ट्राई सोडियम यूज कर देते हैं। कैटायन इज जस्ट टू बैलेंस दी चार्ज। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज, एक एल्यूमिनियम पे +3, 3 फ्लोरीन पे -6, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है -3, -3 को 3 सोडियम से क्या कर रखा है, न्यूट्रलाइज। तो इसका नाम ट्राई सोडियम नहीं है, इसका नाम क्या है, सोडियम। कैटायन है। उसके बाद क्या लिखते हैं हम, लीगेंड, फिर क्या लिखते हैं, मेटल, और फिर क्या लिखते हैं अगर कोई एनायन प्रेजेंट है तो वो। तो देखिए क्या नाम है, सोडियम हेक्सा। लीगेंड क्या है, 6 टाइम्स हेक्सा, हेक्सा फ्लोरिडो, हेक्सा फ्लोरिडो, ओके। मेटल का नाम क्या है, एल्यूमिनियम। तो मेटल के नाम के एंड में क्या लग गया, एल्यूमिनेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है एल्यूमिनियम की, +3। तो नाम क्या हो गया इसका, सोडियम हेक्साफ्लोरिडो एल्यूमिनेट। क्या नाम हो गया बेटा इसका, सोडियम हेक्साफ्लोरिडो एल्यूमिनेट, ओके। तो इस तरह अगर हमारा कॉम्प्लेक्स एनाइनिक है तो नेम ऑफ मेटल किसके थ्रू एंड होता है बेटा, दैट एंड्स विद द सफिक्स 8। उसके बाद थर्ड रूल आ जाइए बेटा, क्या है, इफ कॉम्प्लेक्स इज
इफ कॉम्प्लेक्स कंटेन्स एन एसिड, एसिड की फॉर्म में मान लिया क्या कंटेन कर रहा है, H पॉजिटिव आयन, ओके, देन नेम ऑफ मेटल, देन नेम ऑफ मेटल एंड विद सफिक्स, एंड विद सफिक्स, एंड विद सफिक्स इक प्लस एसिड, एंड विद सफिक्स इक प्लस एसिड, इक प्लस एसिड। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया बेटा, एग्जाम्पल लिया हमने H4PtCN6, H4PtCN6। तो इसमें देखिए बेटा काउंटर आयन कैटायन, और कैटायन क्या है हमारा H पॉजिटिव आयन, तो प्लेटिनम की बजाय क्या हो जाएगा, प्लेटिनिक एसिड। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा, हेक्सासाइनो, इसका नाम क्या हो गया, हेक्सासाइनो प्लेटिनिक एसिड, हेक्सासाइनो प्लेटिनिक एसिड। क्या नाम हो गया बेटा इसका, हेक्सासाइनो प्लेटिनिक एसिड। क्यों, कॉम्प्लेक्स में कैटायन है H पॉजिटिव की फॉर्म में। सिर्फ क्या है इसका यूज, ये मेटल के नाम के बाद इक प्लस एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या नाम हुआ इसका, हेक्सासाइनोप्लेटिनिक एसिड। ओके, तो इस तरह हम डिस्कस करते हैं रूल्स। 6th रूल आ जाइए, ये 5वां रूल था। 6th रूल क्या कहता है बेटा, अगर जियोमेट्रिकल आइसोमर्स हैं हमारे, तो यही है, अगर कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है तो नाम मेटल का एज इट इज रहता है, कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो मेटल के नाम के बाद क्या लग जाता है, 8, और कॉम्प्लेक्स हमारा एसिड कंटेन कर रहा है तो मेटल के नाम के बाद क्या लग जाता है, इक प्लस एसिड। मेटल के नाम के बाद क्या लग जाता है बेटा, इक प्लस एसिड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए बेटा, इन जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, इन जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स में देखिए क्या होता है, 6th रूल है, इन जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, इन जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, डबल बॉन्ड के अक्रॉस अगर सिमिलर ग्रुप्स, दो तरह के होते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। सिस क्या है, व्हेन सिमिलर ग्रुप्स, when similar groups are present on, when similar groups are present on same site, when similar groups are present on same site। और ट्रांस क्या है बेटा, when similar groups, when similar groups are present on opposite side, are present on opposite side। उसके बाद 7th है बेटा, इन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, इन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में क्या होता है, सिंबल्स यूज किए जाते हैं D और पॉजिटिव, L और नेगेटिव। सिंबल D यूज किया जाता है फॉर डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड्स, फॉर डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड्स, for dextrorotatory compounds, और L यूज किया जाता है for levorotatory compounds। सिंबल D किस लिए यूज किया जाता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड्स के लिए, और सिंबल L किसके लिए यूज किया जाता है, लीवोरोटेटरी कंपाउंड्स के लिए।
उसके बाद एक लास्ट रूल हो डिस्कस करते हैं हम ब्रिजिंग कंपाउंड्स, जो ब्रिजिंग लिगेंड्स होते हैं उसका। और देखिए